सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 31 मार्च है। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी अपनी चर्चा करेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आज फिर शायद, और लाइव जो है शो नहीं हो रहा है। जी, शायद लाइव शो हो गया है। जितने भी साथी जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि एक कमेंट करके बता दें, क्योंकि कई बार नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है और आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है साथियों। अगर कोई साथी जुड़ा है तो ज़रूर बता दें, क्योंकि कमेंट शो नहीं हो रहे अभी तक। आज 31 मार्च है साथियों और दिन है वीरवार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर। दो बड़ी खबरें हैं। जौ के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी गई है आज, और लास्ट में थोड़ी सी चर्चा नरमे के ऊपर करेंगे, क्योंकि काफ़ी साथी ये कहते हैं कि नरमे के ऊपर चर्चा करनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ साथी ये भी कहते हैं कि नरमा अभी उनके पास पड़ा है तो चर्चा जो है जारी रखनी चाहिए। लाइव हो गया ही। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद जिन साथियों ने बताया है। आप सबके कमेंट जो है शो होने लग गए हैं। धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। देखिए, ग्वार के अंदर आज भी एक फंडामेंटल मजबूत रहा है और तेजी की ओर ग्वार जो है आज भी अग्रसर रहा है। 20-20, 30-30 रुपए करके टुकड़ों के अंदर जो है ग्वार तेज हो रहा है, और उम्मीद है कि आने वाला जो समय है उसके अंदर ग्वार में आपको जो है अच्छी तेजी साथियों देखने को मिल सकती है। ग्वार के अंदर खबर की बात करूं तो शाम होते होते लगभग 4:30-5 बजे एक वेबसाइट के थ्रू खबर आई थी कि अमेरिका जो है वो तेल जो उसके कुएं हैं उनको चालू करने लगा है। तेल के कुएं जो है उनको शुरू करने जा रहा है अमेरिका, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद एक तेलों के अंदर जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग सादी भाषा में बोलते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर जो है एक जो है कमी आई है, किल्लत आ रही है। उस चीज के चलते हुए अमेरिका ने अब एक जो है कई टाइम से ये जो खबर चल रही थी कि हो सकता है अमेरिका जो है अपने कुएं, जो उसके बंद पड़े कुएं, उनको चालू करे और उसके अंदर जो है ग्वारगम की जरूरत होती है। और भारत जो है ग्वारगम बेचने का बहुत बड़ा एक स्रोत है। भारत जो है बड़े लेवल के ऊपर जो है ग्वारगम जो है बेचता है। तो वो खबर अब धीरे धीरे पॉजिटिव होती नजर आ रही है। हालांकि मैं उस खबर को अभी वेरीफाई नहीं करता, लेकिन खबर ऐसी है कि हो सकता है अमेरिका जो है 1 लाख मिलियन टन जो है मिलियन बैरल जो है अमेरिका जो है तेल जो है एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को। तो धीरे धीरे इस खबर की शायद पुष्टि भी हो जाएगी। कल आपको इसके बारे में मैं पुख्ता जानकारी दूंगा, लेकिन ग्वार के साथियों के लिए बहुत जबरदस्त खबर है अगर ऐसा होता है। अगर अमेरिका अपने बंद कुओं को चालू करके तेल बनाना शुरू करता है तो भारत की जो गम है उसका एक मोल पड़ सकता है, उसके भाव के अंदर एक वृद्धि आ सकती है, तेजी आ सकती है साथियों। तो अच्छी खबर है ग्वार के साथियों के लिए। अगर ऐसा होता है तो ग्वार के अंदर एक तेजी बढ़नी चाहिए, एक लेवल की तेजी बनेगी, लेकिन जो है एक तेजी साथियों बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है साथियों। तो ग्वार के अंदर फिलहाल पुणे कहूंगा कि अभी तक भी फंडामेंटल मजबूत है। अप्रैल वायदा है, जो अप्रैल मार्केट है वहां भी जो है तेज शो कर रहा है, और हो सकता है आने वाले समय के अंदर ग्वार के अंदर एक आपको अच्छी खबर साथियों देखने को मिले। ग्वार के कुछ मंडियों के भाव मिले हैं, क्योंकि आज जो है कम मंडियों के भाव मिले हैं। तो गंगानगर के अंदर लगभग 6,000 रुपए, 5,970 रुपए ग्वार बिका है। आदमपुर 6,000 रुपए बिका है, और एलनाबाद 6,070 रुपए आज साथियों ग्वार बिका है। 3 ही मंडियों के ग्वार के भाव मिले हैं। बात करें जौ के ऊपर थोड़ी सी, जौ के अंदर आज फिर सुस्ती दिखाई दी और जौ की मार्केट आज फिर 50 से लेके 80 रुपए जो है डाउन गई। वही बात है साथियों, पिछले सप्ताह ही बता दिया था जब जौ एकदम से 3400-3500 के भाव पे चला गया था, तभी मैंने आपको एक इशारा किया था कि ये जौ का भाव जो है एक नकली सा भाव लग रहा है, क्योंकि एकदम से एक रात के अंदर सीधा 2200 से उठ के 3200-3400 भाव चला जाना, वो एक जो बात गले नहीं उतर रही थी, वही हुआ। जौ का जो भाव है वो दिन ब दिन स्टेबल होता जा रहा है। ये भाव टूटना नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैंने उस दिन ही बोला था कि जौ का जो स्टेबल भाव है वो 2500 से लेके 2600-2700 रुपए है। वहां तक, उसके नीचे कोई ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आएगी साथियों।
तो जौ का भाव स्टेबल हो रहा है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो साथी जौ की फसल निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा मतलब कि सोच विचार लें, उसके बाद सौदा आपको अपने विवेक से करना है साथियों। लेकिन जौ के अंदर एकदम से कोई जादुई तेजी जो आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। वही ग्वार वाला कहानी है, जो ग्वार एक बार 12,000 हो गया था तो वही स्थिति है। जौ के भाव की बात करें तो 3-4 मंडियों के जौ के भाव मिले हैं। रावला के अंदर 2650, गंगानगर के अंदर 2888, एलनाबाद के अंदर 2850 और विजयनगर के अंदर 2717 रुपए आज साथियों जौ बिके हैं। थोड़ी सी बात करते हैं नरमे की, उसके बाद लंबी चर्चा अपने करेंगे सरसों के ऊपर। देखिए नरमे के अंदर आज ठीक तेजी बनी रही मंडियों के अंदर, जो 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगा था उस ब्रेक को आज रिकवर किया है, लेकिन शाम होते होते नरमे के अंदर जो है साथियों एक सुस्ती देखने को मिली है। जितने साथी जुड़े हो सारे एक शेयर वाला बटन दबा दो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए और ये जानकारी जो है और लोगों तक साथियों पहुंच जाए। एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में सारी फसलों की अपडेट जितनी भी होती है सारी अपने वहीं देते हैं साथियों, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ जाना। तो नरमे के अंदर साथियों की बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नरमे का भाव जो है आज तेजी में था, लेकिन शाम होते होते वो तेजी जो है टूट गई है और एक बार फिर से 42,400 के घरों में ही नरमा जो है काम कर रहा है। कल भी कुछ ज्यादा बड़ी तेजी नरमे के अंदर आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगी। नरमे के भाव की बात कर लेते हैं। 11,530 एलनाबाद, 10,860 आदमपुर, 11,100 बरवाड़ा, सिरसा 10,820, फतेहाबाद 11,470, हनुमानगढ़ 11,600, संगरिया 11,330, पीलीबंगा 12,000, रावला 11,600 और विजयनगर 11,700 रुपए साथियों नरमा आज बिका है। बात करते हैं साथियों अब सरसों की। एक एक शेयर का बटन दबा के वीडियो को साथियों आगे बढ़ा दें। धन्यवाद रंजीत सिंह जी, आपने 2800 को जौ बेचे, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई हो। तो साथियों ऐसा है सरसों के अंदर एक तो सबसे बड़ी खबर है कि सरकार ने जो स्टॉक लिमिट 31 मार्च को कुछ स्टेट्स के अंदर खत्म हो रही थी उसको बढ़ा करके जो है 2022 31 दिसंबर तक कर दिया है। उसका क्या फर्क रहेगा उस पर चर्चा करेंगे अपने, थोड़े और साथी जुड़ जाएं। दूसरी खबर सरसों के अंदर ये है कि रशिया ने अभी शाम को एक साथी की वीडियो देखी, वहां से ये खबर मिली और एक ब्लॉग के अंदर भी ये खबर आज दोपहर को लगभग 3:30 बजे छपी थी। अभी तक वेरीफाइड खबर नहीं है, लेकिन सुना ये जा रहा है कि रशिया ने सूरजमुखी और सरसों का जो तेल है उसका जो है निर्यात बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से निर्यात के ऊपर रोक लगाई जाए। क्यों? उनका कहना यह है कि रशिया अब सूरजमुखी और सरसों के तेल का जो है निर्यात नहीं करेगा, वो किसी भी देश को नहीं बेचेगा साथियों। बड़ी खबर है दोनों। पहली खबर पे चर्चा करते हैं, जो खबर स्टॉक लिमिट की है। देखिए स्टॉक लिमिट से ज्यादा बाजार के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि किसी के पास माल अभी है नहीं, सरसों अभी जो है वो किसी के पास है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब जो है व्यापारी लोग एक नया फंडा ढूंढ रहे हैं, एक नया काम जो है कर रहे हैं व्यापारी। वो ये कर रहे हैं कि किसान को कह रहे हैं जैसे ट्रस्टेबल किसान हो, आप व्यापारियों के ट्रस्टेबल किसान हो। ये मैंने परसों के लाइव में भी शायद बोला था, परसों के पिछले दिन लाइव में बोला था कि जो किसान उनके ट्रस्ट वाले हैं, जो उनके विश्वास वाले किसान हैं, व्यापारी अब उनको बोल के जो है सरसों स्टॉक करवा रहे हैं। ये होता रहा है, पहले भी किसान इस तरह से जो है, कुछ जो किसान होते, जो किसान भाई होते हैं जिनका कुछ ज़्यादा ही प्रेम प्यार होता है, मोहब्बत जिनकी ज़्यादा होती है आड़तियों के साथ, वो ऐसा कर लेते हैं। गिरदावरी के ऊपर कणक भी उनकी बिकवा देंगे और काफ़ी कुछ होता है। ये एक आपसी संबंध भी कह सकते हो आप, या फिर आप किसान को दबा वो भी कह सकते हो आप, कुछ भी इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आप अपनी अपनी माइंडसेट होता है। मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो है किसान मना नहीं कर सकता है सेठ को, बाणिया को, व्यापारी को, जहाँ तक मेरा मानना है। कारण उसके कुछ भी हो, वो आप सारे समझदार हो। तो एक साथी ने आज पूछा था कि क्या किसान स्टॉक कर सकता है? बिल्कुल किसान स्टॉक कर सकता है। किसान की कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। आप अपनी सरसों को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब जितनी देर मर्जी और जितनी मर्जी आपके पास सरसों है, आप स्टॉक कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल के अंदर तो ऐसा कोई भी साथियों नियम नहीं है। तो स्टॉक लिमिट से कोई बहुत ज्यादा भूचाल नहीं आएगा। थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक लिमिट टूट जाती तो आपको लेवाल ज्यादा मिलते, आपको खरीदार ज्यादा मिलते। व्यापारी स्टॉक करते तो वो आपसे लेके स्टॉक करते। थोड़ा बहुत कोई 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इससे साथियों नहीं पड़ेगा। अब ये जो है स्टॉक लिमिट की जो अवधि है वो 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा के सरकार ने पक्का ही काम कर दिया। कई महीनों का, लगभग 9 महीनों का काम तमाम पूरा कर दिया है। अब जो है स्टॉक लिमिट नहीं टूटेगी। और इस खबर के साथ एक और खबर जुड़ती है। अब नहीं लगता कि सरसों जो है वायदा बाजार के अंदर कम से कम 2022 के दिसंबर तक शामिल होगी, ऐसा मुझे साथियों नहीं लग रहा है।
अगली खबर, रशिया अगर तेल एक्सपोर्ट नहीं करता है, दूसरे देशों को नहीं बेचता है, उस चीज का मार्केट के अंदर जबरदस्त फर्क पड़ेगा, क्योंकि खाद्य तेलों की कमी विश्व भर में है। खाद्य तेलों की दिक्कत और समस्या इस बार पूरे विश्व के अंदर है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। रशिया बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, और क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो शांति वार्ता चल रही थी, जो एक उम्मीद बन रही थी कि वो युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अब वो युद्ध जो है बंद होने की स्थिति में साथियों नहीं लग रहा है। दोबारा रशिया ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोबारा उन लोगों ने जो है अपने गोले बारूद जो है दागने चालू कर दिए यूक्रेन के कुछ हिस्सों में। तो वो युद्ध की जो एक बार स्थिति है वो वही है। इसका मतलब ये है कि रशिया को शायद लगता है कि थोड़ा लंबा युद्ध ये चल सकता है, तो वो अपने जो स्रोत है उनको पूरे कर रहा है साथियों। तो सरसों के ऊपर वास्तव में इस चीज का फर्क पड़ेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर ये खबर लंबे समय तक रहती है, अगर रशिया लंबे समय तक दूसरे देशों को ये जो है सरसों और सूरजमुखी नहीं बेचता है, तो उस चीज का बिल्कुल फर्क रहेगा, और सरसों के भावों के अंदर भी उसका फर्क आपको देखने को साथियों मिलेगा। एक चीज और है, वो ये है कि सरसों के अंदर अभी के जो लेवल चल रहे हैं, ये लेवल आज आवक 3.5 लाख से 4 लाख कट्टों की थी। तो सीधी सी कहानी ये है कि 3.5 से 4 लाख कट्टों के चलते भी आज थोड़ा सा एक सरसों के अंदर थोड़ी सी मायूसी देखी गई, थोड़ी सी नरमी देखी गई है सरसों के अंदर। तो जब कल भी एक थोड़ा बहुत उठा पटक का माहौल रह सकता है, ज्यादा आवक नहीं होगी। सैटरडे को, शनिवार को भी मुझे लगता है ज्यादा आवक नहीं होगी, संडे को तो वैसे ही बाजार बंद है। सोमवार को भी एक आवक का प्रेशर बन सकता है, और पूरा पता जो है अपन लोगों को लगेगा मंगलवार को। मंगलवार को हम लोग एक पूरा क्यास लगा सकते हैं कि सरसों की आवक कितनी बनती है। अगर तो वही 9-10 लाख कट्टा बनती है तो थोड़ा बहुत कोई ज्यादा दबाव नहीं आएगा। अगर 10 से ऊपर जाएगी तो सरसों के ऊपर साथियों दबाव बढ़ेगा। बहुत से साथियों के पूरा दिन फोन आते हैं, वो एक ही बात पूछते हैं कि भाई सरसों को रख लें कि बेच दें, रख लें कि बेच दें। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपसे, सौदा आपको अपने रिस्क पे करना है। आपकी जो घरेलू स्थिति है, आपका जो पारिवारिक जो आपकी कंडीशन है, उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर तो कोई साथी बहुत बड़े दिल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रखनी है कि नहीं रखनी है। बहुत बड़े दिल वाला कोई साथी है तो वो भाई रख ले, वो देख ले अपने हिसाब से। अगर कोई ठीक है मेरे जैसा थोड़ा सा कमजोर दिल का बंदा है, तो वो भाई आधी बेच ले, आधे से काम चला ले, देख ले, आधे का भाव देख ले, क्योंकि लग रहा है कि तेजी आगे बढ़ेगी। अगर कोई भाई ज्यादा ही कमजोर दिल का है, या फिर ये कह लें कि कोई कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका घर पे काम नहीं चलता, उनको अगली फसल बोने के लिए, बिजाई करने के लिए, डीजल लाने के लिए, तेल लाने के लिए उनको जो है पिछली फसल के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो भाई अपना सौदा जो है सोच विचार के साथियों कर लें, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। तो मैं पुनः आपको यही बोलूंगा कि सौदा आपको अपने इसके ऊपर करना है। हाँ, ये बात है, सरसों के लेवल यहां से डाउन कम होंगे, आवक का प्रेशर बन सकता है, यानी कि जो 6400-6500 बिक रही है कि 100-200 नीचे जा सकती है, जोर मार के 300 नीचे जा सकती है, लेकिन वो रिकवर कर जाएगी, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। क्योंकि सरसों की किल्लत है, लास्ट ईयर भी थी, पिछले साल भी थी, और इस बार भी होगी, इस बात में कोई भी दो राय साथियों नहीं है। तो सरसों के साथियों के लिए पुनः बता दूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी घबराने की जरूरत लग नहीं रही है। आवकों के प्रेशर बन सकते हैं, सिवाय इसके और कोई भी साथियों प्रेशर नहीं है। कल सुबह 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आप भी सर्च कर लें, वहां सब्सक्राइब भी कर लें। आपको कल के भावों की जानकारी साथियों दे दी जाएगी, और कल शाम को आपको यहां 8:30 बजे जानकारी दी जाएगी। आइए थोड़ा सरसों के भाव देख लेते हैं। खाजूवाड़ा के अंदर सरसों बिकी है 6,356 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6,575 रुपए, रावड़ा के अंदर 6,605, पीलीभंगा के अंदर 6,351, बूंदी के अंदर 6,500, विजयनगर के अंदर 6,550। ये 42% ऑयल जिसके अंदर कैपेसिटी है उसके भाव हैं। रायसेनगर के अंदर 6,420, सिरसा 6,540, दादरी 6800, टोंक 7230, हिसार 6,520, निवई 7200, गंगानगर के अंदर 6,620 रुपए, 43.5% का भाव है। बीकानेर 6,480, कोटा 6550, अलवर 6,825, भरतपुर 6,850, दिल्ली 6,900, जयपुर 7200, और सलोनी के अंदर 7,700 रुपए का आज भाव बंद हुआ है। उसका कारण यह है कि शाम होते होते लगभग 50 रुपए की सलोनी ने एक बढ़ोतरी की थी, और शाम होते होते 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने जो अपना भाव
बंद किया साथियों। मूंगफली के बारे में एक साथी पूछ रहे हैं, कल सुबह की वीडियो यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जो अपलोड करूंगा उसके अंदर मूंगफली की जानकारी साथियों देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो मिलते हैं साथियों कल सुबह 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर और शाम को कल रात को 8:30 बजे यहाँ पे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।